शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। तो बेसिकली बात करते हैं इंडिया ज्योग्राफिकल यूनिट के बारे में, जहाँ पे हम लोग इंडिया के जो फिजिकल बाउंड्री उसको बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया की। तो इंडिया क्या है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड के हिसाब से लोकेटेड है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लोकेटेड है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसके हिसाब से लोकेटेड है? लैटिट्यूड के हिसाब से। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किसके हिसाब से लोकेटेड है? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं तो मेनलैंड इंडिया जो है वो बेसिकली 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक लैटिट्यूड में एक्सटेंड करता है और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में एक्सटेंड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेनलैंड इंडिया जो है वो बेसिकली 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक आपका लैटिट्यूड में एक्सटेंड करता है और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में एक्सटेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसा है। तो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड में इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। क्या बोल रहा है? 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। ये बेसिकली आपका मिर्जापुर प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बेसिकली छोटा सा टाउन है, ठीक है, उसके पास ये पास करता है। ठीक है, तो मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा टाउन है, उसके पास ये आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेसिकली पास करता है। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस में ये जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है आपके मिर्जापुर के आसपास से, ठीक है, इसी के बेसिस में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको बेसिकली कैलकुलेट किया गया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जो है उसको कैलकुलेट किया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेसिकली भाई आपका स्टैंड जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे क्या बोलते हैं 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बेसिकली आपका जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम या फिर जिसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला टाइम है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग समझते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बेसिकली भाई आपका 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से इंडिया के लगभग बीच से पास करता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से बेसिकली पास करता है इंडिया के अंदर? तो 23 डिग्री नॉर्थ इंडिया के लगभग एकदम बीचों बीच से ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ये ऑलमोस्ट इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देता है। क्या कर देता है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है, मतलब एकदम बीचों बीच से ये बेसिकली निकलता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेजरली आपका 8 स्टेट से पास होता है। कहाँ से पास होता है? 8 स्टेट्स, 8 स्टेट से बेसिकली पास होता है। कौन कौन से स्टेट हैं ये? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये सब बेसिकली स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, हल्का सा रिवीजन दे देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ से नॉर्थ से इंडिया के लगभग बीच से पास करता है। ये इंडिया को लगभग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। बढ़िया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बेसिकली 8 स्टेट से पास करता है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आप नापने जाओगे तो 3214 किलोमीटर के आसपास में आता है। क्या? इंडिया को अगर हम लोग नॉर्थ से लेके साउथ तक आप इंची टेप लेके निकलोगे कि मेरे को इंडिया को नापना है, तो वो कितना आएगा? 3214 किलोमीटर। और इंडिया को ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप नापने जाओगे कि भाई आपको इंची टेप पकड़ के ईस्ट से लेके वेस्ट तक नापने जाना है, तो वो आएगा आपका 2933 किलोमीटर। कितना आएगा? 2933 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी वजह से इंडिया को क्वाड्रेंगुलर शेप का माना जाता है। क्या? इसी वजह से इंडिया को क्वाड्रेंगुलर शेप का माना जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों? यहाँ तक कोई परेशानी है दोस्तों? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री है वो अरेबियन सी से बनती है। किससे बनती है? इंडिया की जो वेस्टर्न वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न बेसिकली आपका जो गुजरात हो गया या आपको मुंबई का एरिया है, ठीक है, आपका बेसिकली जो कर्नाटक का एरिया है वहां से जो कोस्टल लगती है, जो जिसको हम लोग वेस्ट साइड बोलते हैं इंडिया का, तो वो वहाँ कौन सा सी आता है? वो बेसिकली अरेबियन सी के थ्रू आता है, अरब सागर। ठीक है, और इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल से बनता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन मतलब ईस्ट साइड बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश का बॉर्डर हो गया है ना, और बंगाल के आसपास का जो एरिया हो गया, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन उसको बेसिकली बोलते हैं। और वो किससे बनता है? बे ऑफ बंगाल से बनता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। और ये जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है वो दोनों किसकी ब्रांचेस हैं? वो दोनों इंडियन इंडियन ओशन की ब्रांचेस हैं। ठीक है, अरेबियन सी और बे बंगाल जो है वो दोनों किसकी ब्रांचेस है दोस्तों? वो दोनों ही भाई आपके इंडियन ओशन के ब्रांचेस हैं। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होगा, अगर ये आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो वो होगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना होगा? 32,000
32,87,263। प्लीज इग्नोर करना जो मैंने 32,000 बोला। ठीक है, कितना है इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया? 32,87,263। ठीक है, ठीक है। ये वर्ल्ड की टोटल जोग्राफिकल एरिया का लगभग लगभग 2.4% है। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जो टोटल लैंड है हमारे पास दुनिया भर का, उसका 2.4% हिस्सा जो है वो कहाँ है? वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स, यहाँ तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है। एरिया रैंक के हिसाब से बात करें तो इंडिया जो है वो दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एरिया रैंक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। और इंडिया से भी बड़े बड़े देश मौजूद हैं, जो कि है भाई रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया को अगर हम लोग ऐसे आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करोगे सब कंट्रीज लोग को, तो उसमें भाई 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो इंडिया आता है। और इंडिया जो है उससे बड़े बड़े देश हैं भाई आपके रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो भाई इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर के आसपास है। क्या है? इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। और जो मेन लाइन इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट भाई आपका 6,100 स्क्वायर फीट, मतलब 6,100 स्क्वायर फीट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 6100 स्क्वायर फीट के आसपास मौजूद है। क्लियर? विद दिस आपका टॉपिक भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आने वाला है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। क्लियर? हम लोग ने जो पढ़ा था बेसिकली वो आपका इंडियन मेनलैंड के बारे में ज्यादा हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में आते हैं। थोड़ा बहुत इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जो बेसिकली आपके समुद्री तट हैं, उसका बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो मेन लाइन इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका टोटल कोस्ट लाइन है भाई आपका 6,100 किलोमीटर का, जो कि हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि इंडिया का जो मेन लाइन इंडिया है आपका, उसका टोटल कोस्ट लाइन जो है वो 6,100 किलोमीटर का है। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं तो टोटल कोस्ट लाइन हमारा आ जाता है 7,516.6 किलोमीटर। कितना? 7,516.6 किलोमीटर। फिर से बोलो, 7,516.6 किलोमीटर। कब? जब हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स को बेसिकली इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की टोटल फ्रंटियर लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 22,716.6 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, इंडिया की जो टोटल फ्रंटियर लेंथ है वो बेसिकली भाई आपकी 22,716.6 किलोमीटर के आसपास आती है, जिसमें हमारी 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है और 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ठीक है, फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, इंडिया की टोटल फ्रंटियर लेंथ है वो है 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें 15,200 की हमारी आती है भाई लैंड बाउंड्री और 7,516.6 किलोमीटर की आती है हमारी कोस्ट लाइन। अब गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, क्योंकि अभी हम लोग कोस्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, सॉरी सबसे बड़ा नहीं है ना, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो भाई वो गुजरात का है। और गुजरात की कोस्ट लाइन पर बहुत सारे क्रीक्स जो है हमको बेसिकली मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमको बहुत सारे क्रीक्स जो है वो बेसिकली मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो अब इंडिया का थोड़ा बहुत और हम लोग कोस्ट लाइन के बारे में जानते हैं, है ना। तो इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक इंदिरा पॉइंट करके एक आता है। ठीक है, ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है और इंडिया के जो सबसे ज्यादा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा दक्षिणी हिस्सा, मतलब आप नीचे जाते जाओगे तो वो आखिरी पॉइंट जो होगा वो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, तो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है भाई? वो आपका इंदिरा पॉइंट है। कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम भी था जिसको जनरली पूछा जाता है, वो है भाई आपका क्या है, मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। क्या? टैग मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट इसका पुराना नाम था, लेकिन अभी करंटली इसका नाम है हमारा इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ओशन के बारे में। तो इंडियन ओशन जो है वो एकमात्र ओशन है, ठीक है, जो कि किसी देश के नाम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक ओशन का नाम रखा गया है, जो कि है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, तो क्या है? इंडिया एकमात्र देश है जिसके नाम पे भाई आपका एक ओशन का नाम रखा गया है और उसका नाम है भाई आपका इंडियन ओशन। ठीक है, ठीक है। अब इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिकली रखता है। क्या रखता है? इंडियन ओशन जो है वो बेसिकली इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे इंपॉर्टेंस रखता है भाई? वो भाई आपका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, सही बात है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, सही बात है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है और कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या इंपॉर्टेंस रखता है? जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है और कमर्शियल इंपॉर्टेंस बेसिकली रखता है। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है और वर्ल्ड लेवल पे बहुत जरूरी है, रीजन आपके सामने है। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक आ जाएगा, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में हम लोग पहले बात करने से पहले हम लोग पहले इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानते हैं और उसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानते हैं। तो इंडिया में करंटली भाई आपके जो है 28 स्टेट्स जो है मौजूद हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बेसिकली मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है?
इंडिया में अभी करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बेसिकली मौजूद हैं। इंडिया के इमीडिएट नेबर्स के बारे में बात करें तो वो है भाई आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इंडिया के इमीडिएट नेबर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा हमारा मेरीटाइम नेबर भी है। मेरीटाइम बेसिकली नेबर कौन होता है? जो ओशन के थ्रू हमसे कनेक्टेड है, तो वो कौन है भाई? श्रीलंका। ठीक है, वो कौन है भाई? हमारा श्रीलंका जो है हमारा मेरीटाइम बॉर्डर है। इसके अलावा आपको जनरली एक क्वेश्चन जो है यहाँ से उठ सकता है कि भाई इस कंट्री से इंडिया बॉर्डर रख रहा है तो उसके आसपास इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो ये जनरली क्वेश्चन आपको जनरली बहुत पूछा जाता है, तो उसको एक बार आप जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे नेपाल बॉर्डर स्टेट है, तो नेपाल बॉर्डर स्टेट जो है उसके साथ हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो भाई उसके साथ शेयर करते हैं बॉर्डर आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं? वो है भाई आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा हम लोग बात करें तो भूटान के साथ भी हमारे इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भूटान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? सबसे पहला है भाई आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भूटान के साथ कौन कौन आपका जो है बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? क्लियर है भाई। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो भाई आपका श्रीलंका के साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडियन ओशन, श्रीलंका जो है वो इंडियन ओशन में इंडिया का नेबर है, और श्रीलंका और मेनलैंड इंडिया के बीच जो रिलेशन है, जो जिसके थ्रू कनेक्टेड है दोनों, जिसके थ्रू ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो पल्क स्टेट के थ्रू बेसिकली इन लोग जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पल्क स्टेट के थ्रू इन दोनों जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं क्योंकि मेरीटाइम हमारा बॉर्डर है। इसके बाद हमारा एक बहुत प्यारा नेबर आता है जिसके साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है भाई हमारा पाकिस्तान, है ना, हमारा औलाद है ये। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो भाई इसके साथ हमारे इंडियन स्टेट्स भी बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस हमारी यूनियन टेरिटरीज भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? लद्दाख एक यूटी है जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब भी एक स्टेट है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान एक स्टेट है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और गुजरात एक स्टेट है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ भी हम लोग बहुत सारे बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स, और साथ में यूटी भी हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। बेसिकली आपके कुछ कुछ स्टेट हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपके स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कैसे? लद्दाख के थ्रू हम लोग बेसिकली बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है वो गिलगिट गिलगिट पाकिस्तान पीओके के थ्रू बेसिकली हम लोग उससे कनेक्टेड हैं। अब पीओके टेक्निकली कंट्रोल के अंदर तो भाई पाकिस्तान के पास ही है, लेकिन हम लोग अपना ही मानते हैं। तो अफगानिस्तान से भी हम लोग टेक्निकली मानते हैं कि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है भाई लद्दाख के थ्रू जो कि यूटी है, और ये बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके का एक हिस्सा है, उसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद हम लोग चाइना से भी शेयर करते हैं, और चाइना से भी हमारे यूटीज जो है स्टेट्स के अलावा जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के साथ कौन कौन सी यूटीज हैं? वो है भाई लद्दाख जो कि एक यूटी है। इसके अलावा स्टेट्स के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लद्दाख हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जो कि बेसिकली भाई चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। क्लियर है? ये सब जो आपके स्टेट्स हैं वो बेसिकली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो म्यांमार के साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो म्यांमार के साथ हमारे बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं वो है भाई आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? वो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो हमारे बांग्लादेश भी एक नेबर है, ठीक है, उड़ी बाबा है ना, तो उसके साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जो हम लोग जिसके साथ हम लोग बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सबसे फेमस वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं? वो है भाई आपके वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और उसके अलावा मिजोरम। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? विद दिस आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट खत्म होता है, इंडिया ज्योग्राफिकल यूनिट। इस टॉपिक को हम लोग एक सेपरेटली टॉपिक्स में 3 टॉपिक्स में बांट सकते हैं, जो कि आपकी फिजिकल बाउंड्री, जिसके अंदर हम लोग ने इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इसका कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में हम लोग ने पढ़ा, जिसके अंदर हमारे 3 या 4 पॉइंट थे। और उसके अलावा हम लोग ने बॉर्डर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम लोग ने मेनली यही सब पढ़ा कि हमारे इंडियन स्टेट्स कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका टॉपिक और पेज नंबर 2 के अंदर जितना भी कंटेंट था उसको हम लोग ने कवर कर दिया है महेश कुमार बनवाल जी के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक जो कि आता है वो आता है बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम लास्ट टॉपिक है, ज्यादा इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो भाई हमारा जो सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है भाई इंदिरा कोल, जो कि है लद्दाख में मौजूद। ठीक है, हमारा एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख के अंदर मौजूद है। इसके बाद आपका हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, जो कि है बेसिकली इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ मौजूद है? जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है भाई हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि बेसिकली आपका ग्रेट निकोबार आइसलैंड में मौजूद है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ बात ही नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया, इंदिरा कोल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है?
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेनलैंड इंडिया की। अगर हम लोग बात करें तो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ के अंदर ही मौजूद है। ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करें मेनलैंड इंडिया की, तो वो कौन सा है? गौर मोटा या फिर गुहार मोती, जो कि गुजरात के अंदर मौजूद है। कौन सा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भाई आपका? गौर मोटा या फिर गुहार मोती, जो कि गुजरात के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो है भाई किबिथु, जो कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भाई हमारा? किबिथु, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। क्लियर? विद दिस आपका ये वाला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है। और बधाई हो, आप लोग ने अपना पहला चैप्टर का शुरुआत जो है कर दिया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। महेश कुमार बनवाल जी की ये बुक है और सीजीपीएससी का ये कंटेंट है। प्रेम से दुर्गा मैया की जय।